तो जब आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। अब वो कुछ चीज़ों के ध्यान में क्या है पता है आपको, कि उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको करंट अकाउंट से सब ट्रांजैक्शंस कर लें। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर ज़ीरो भी बिज़नेस हुआ, ज़ीरो भी, तो भी आपके पेपर ऑडिट होंगे। मतलब प्राइवेट लिमिटेड बना लिया तो 20,000 रुपये का हर साल का खर्चा फिक्स है, ऑडिट का, आरओसी का। बहुत सारे लोग एक गलत फहमी में होते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते ना वो लोग प्राइवेट लिमिटेड का, तो समझते कि जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी का सर्टिफिकेट जिसने दिया है, उसको भी पूरा जानकारी देना होता है कि भाई आपने क्या किया, कितना बिजनेस किया, ऑडिटर कौन है, कितना मीटिंग हुआ आपका, ऐसा है। तो ये इसमें इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट और कंपनी रिटर्न फाइल का कम से कम 20,000 रुपया साल का खर्च आएगा। मैक्स आपका डिपेंड करता है टर्नओवर कितना है। इसमें दो पार्ट है, एक है आरओसी रिटर्न्स। आरओसी रिटर्न्स का आपको कहीं 10,000 रुपये तक खर्चा है, ऑडिट का 10,000 है। ये मैं मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नवी कंपनी नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन करेगी। अब आपकी कंपनी ने फिर ऑडिट का खर्चा बढ़ता है टर्नओवर पे। समझो आपका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपया फॉर एग्जांपल, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऑडिटर 1 करोड़ के टर्नओवर पे 1 लाख रुपए तक ले सकता है या 50,000 रुपये तक ले सकता है ऑडिट फीस, क्योंकि उसको उतने अकाउंट्स के हिसाब चेक करने होंगे। ऐसा है। जैसे हम लोग ये प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर देते हैं, सर्टिफिकेट आया, तो इनिशियल लेवल पे ही हमको किसी सीए को पकड़ना है या फिर साल के? नहीं, इनिशियली 1-2 महीने में। ऐसा है। प्लस कंपनी बनाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आपने कंपनी तो बना ली, सर्टिफिकेट आ गए, लेकिन आपको कंपनी बनने के बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको 20A बोलते हैं। आपको कंपनी बनने के बाद, कंपनी बनाने के समय जो आपने ऑथराइज जो पेड अप कैपिटल लिखा है, जैसे वो 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, वो बैंक में डालना है और उस बैंक का स्टेटमेंट भी आरओसी को देना है कि मैंने जितना कमिट किया था उतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में। अगर आपने वो नहीं किया तो आपकी कंपनी 6 महीने में बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। समझ रहे? कंपनी बनने के बाद करंट अकाउंट खोलो, उसमें वो पैसा डिपॉजिट करो। हाँ, जो भी आपका पेड अप कैपिटल है। कुछ लोग 10,000 भी रखते, कुछ लोग 5 लाख भी रखते, तो वो अभी कंपनी बनने के समय ही पूछ लिया जाता है कि आपको कितना रखना है। ऐसा वो पैसा आपके अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे उसमें दिखना चाहिए एंट्री कि आपके सेविंग अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में गया है। जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हो हमारे कंपनी के अकाउंट में करते हैं। हाँ, कंपनी से रिलेटेड। अब जब जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी का मामला ऐसा है कि आपने जीएसटी नंबर ले लिया। अब जीएसटी के रिटर्न फाइल में भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपको हर महीने का 500 रुपये रिटर्न फाइल करने के लिए देना है। गवर्नमेंट फीस नहीं है वो, रिटर्न फाइल करने का है, चाहे आपका ज़ीरो ही क्यों नहीं हो रिटर्न। अब आपने कुछ परचेज किया या कुछ सेल किया, तो जो जैसे मार्केट में अगर 500 रुपये लोग ले रहे महीने का, तो आपके 7-8 एंट्रीज, जैसे आपने कुछ सेल किया या कुछ परचेज किया, वो उसी में पास कर देते। अभी आपके लंबे लंबे एंट्री से 50 एंट्रीज है, तो हो सकता है 500 की जगह 2,000 रुपये अभी चार्ज लगे। ऐसा है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। तो इस तरीके से आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के साथ में उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी बोल देते, अरे भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मत बना, तो मेंटेन नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो डराने की बात होती है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ये बोलती है आप प्राइवेट लिमिटेड हो तो आपको बिजनेस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसा है मामला। तो हमको एक बैलेंस देखना है कि मैंने प्राइवेट लिमिटेड बनाया तो क्या मुझे ज़्यादा बिजनेस आएगा या नहीं। अगर लग रहा है आएगा, वर्थ है, तो प्राइवेट लिमिटेड बनाइए। और आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।